जीवन फैसले पर आधारित होता है। आपकी इच्छा है सफल होने की, आपका इरादा नहीं है। यही एक समस्या है, क्योंकि जिंदगी में इरादा और इच्छा में बहुत अंतर होता है। जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर भी हैं। आप कहाँ पैदा हुए, आपका फैसला नहीं है। आपने अपने माँ बाप को नहीं चुना, उन्होंने आपको नहीं चुना। आपका रंग आप बदल नहीं सकते। क्या गलती की उन्होंने, इसलिए जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। बहुत से ऐसे लोग हैं, उन चीज़ों के साथ लड़ते रहते हैं जो बदल नहीं सकती और अपनी ज़िंदगी में तनाव जीते हैं। जिंदगी एक फैसला भी है और एक समझौता भी है। हम सब एक फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुके होते हैं तो फैसला हम पर काबू पा लेता है और हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है। हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं, इसका फैसला हम नहीं करते। खेल कैसे खेलते हैं, इसका फैसला हम कर सकते हैं। समस्या जीवन का प्रतीक है। जब तक हम जिंदा रहेंगे, समस्या रहेगी। अगर समस्या ही नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे, और जब समस्या कम होने लगे, समझना कि खतरे की घंटी बजने वाली है। अंधविश्वास हमें कमज़ोर बनाता है। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनिए। गुरु नानक जी एक बार हरिद्वार गए और उन्होंने देखा कि लोग जल चढ़ा रहे हैं। उन्होंने पूछा, जल क्यों चढ़ा रहे हो? लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वज प्यासे हैं, इसलिए जल चढ़ा रहा हूँ। गुरु नानक जी ने पूछा, जल उन तक वहाँ पहुँच जाएगा? उन्होंने कहा कि बिल्कुल पहुँच जाएगा। गुरु नानक उल्टे होकर दूसरी तरफ जल चढ़ाने लगे। सब ने कहा, ये तो गलत काम कर रहे आप गलत जगह पानी डाल रहे हैं। गुरु नानक जी ने जवाब दिया, मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोगों ने पूछा, खेत कहाँ हैं? तो गुरु नानक जी ने कहा, पंजाब में। तो लोगों ने गुरु नानक जी से पूछा, जल पंजाब तक पहुँच जाएगा? तो गुरु नानक जी बोले, हाँ, आपका चढ़ाया जल अगर आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगा तो मेरा खेतों में क्यों नहीं पहुंचेगा? ये सुनकर सबके सब सन्न रह गए। देखा जाए तो गुरु नानक जी ने शुरुआत की थी अंधविश्वास से ऊपर उठने की। दोस्तों, अंधविश्वास ने हम लोगों को कमज़ोर बना दिया है। जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है, उससे सीख लेने की बजाय हम लोग सितारों को दोष देने लगते हैं। सोचिए ज़रा इस पे। खुद को मेंटली टफ रखिए। आप कैसे शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनते हैं? आप जिम जाते हैं, वहाँ जाकर आप 5 किलो का वज़न उठाते हैं, 10 बार रैप करते हैं, 20 रैप करते हैं और फिर 30 करते हैं। हर अभ्यास आपको ज़्यादा पावर देता है और आप ज़्यादा उठा पाते हो, क्योंकि आप खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बना रहे हो। वैसे ही आपको मानसिक दृढ़ता बनाने की ज़रूरत है। अगर आप एक सकारात्मक इंसान बनना चाहते हैं तो ये रातों रात नहीं होगा। आप सारी ज़िंदगी पॉजिटिव रहने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिमाग को कहिए कि चाहे जो हो जाए, मैं अगले 10 मिनट के लिए पॉजिटिव रहूँगा। ये ज़िंदगी भर के लिए सोचने से ज़्यादा बेहतर है। और फिर धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते रहिए। आप देखेंगे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, हम अपने विचार चुनते हैं। नकारात्मक विचार हर एक इंसान के अंदर आते हैं, सकारात्मक इंसान के पास भी आते हैं, लेकिन वे उसे बाहर निकाल देते हैं। ये बस एक अभ्यास की बात है। हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते हैं, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी उठते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, फिर भी करते हैं। वे उसकी आदत बना लेते हैं। जब भी करते हैं, सही काम करते हैं, क्योंकि आदत बन चुकी होती है। अच्छी आदतें बनाओ। आदतों से ही चरित्र बनता है। 90% हमारा व्यवहार वैसा ही होता है जैसी आदत होती है। अगर हमारी अच्छी आदतें हैं तो हमारा चरित्र अच्छा होगा। अगर हमारी आदतें खराब हैं तो हमारा चरित्र खराब होगा। अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। इसकी तो किस्मत ही अच्छी है। हमेशा कहते हैं, मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना हो जाती है। इसकी किस्मत खराब है। सोने को हाथ लगाता है, मिट्टी हो जाती है। इस बात में गहराई है। हम कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है। उसकी ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी में हर ट्रांजैक्शन और व्यवहार देखिए, अच्छी आदतें होंगी। जब काम करते हैं, सही करते हैं, क्योंकि स्वयं वही काम करते हैं जो सही है। जिसकी आदत खराब है, इसलिए इसकी किस्मत खराब है। उनकी जीवनी देखें, जब भी कोई काम करते हैं गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? स्वयमेव है। बिल्ड ही गलत हो रहा है। पायलट माइक पर कहता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि हम अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंचेंगे, लेकिन बुरी खबर यह है कि हमारा दिशा सूचक सिस्टम टूट गया है। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन आपके पास आता है, कहता है, घबराए नहीं, ये पैराशूट ले लीजिए और कूद जाए। आप पैराशूट लेकर कूद जाते हैं। कहाँ लैंड करते हैं? एक जंगल के बीच, और समय है 9 बजे, रात का अंधेरा है। जंगल के उसूल होते हैं, 10 बजे सब जानवर निकल आएंगे और आपको खा जाएंगे। जंगल से निकलने और भागने का एक ही रास्ता है, रन साउथ।
इतने अंधेरे जंगल में आपको कैसे मालूम होगा कि साउथ कहाँ है? अचानक एक सेल्समैन आ जाता है और आपको कहता है, मैं आपको एक घड़ी बेच सकता हूँ। ये घड़ी बताएगी कि आपके पास कितना समय है। आप उसकी तरफ देखते हैं, मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी शक्ल को देखकर वह कहता है, मेरी दूसरी जेब में कंपास है। आप क्या करेंगे? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। आप कंपास खरीदेंगे, घड़ी नहीं। छोटी सी कहानी का निचोड़ याद रखिए, जिंदगी में रफ्तार से ज़्यादा जरूरी दिशा है।